लेके बैठे रहिए। जी जी, सैटरडे संडे आपका ऑफ रहेगा क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है काफ़ी लेट है। हाँ, इतनी जल्दी नहीं है, सितंबर में है वो, तो ध्यान से, सितंबर में तो इसके नोटिफिकेशन आएगा, नवंबर दिसंबर में रहेंगे। भारत का भूगोल, सबसे पहले तो हम, आप क्योंकि न्यू स्टूडेंट हैं प्यारे प्यारे से, तो सबसे पहले हम सिलेबस जान लेते हैं। इंडियन ज्योग्राफी का सिलेबस में यहाँ से आपसे डिस्कस कर रही हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले तो हम भारत की स्थिति के विषय में पढ़ेंगे, बिल्कुल ध्यान देंगे। भारत का सामान्य परिचय, तो भारत का जो मतलब हम इंट्रोडक्शन ऑफ द इंडिया पढ़ते हैं तो उसमें हम पढ़ते क्या हैं, उसका कि भारत का शेप कैसा है, आकार कैसा है, भौगोलिक अवस्थिति, उसका ज्योग्राफिकल लोकेशन कैसा है, उसकी नेबरिंग कंट्रीज इंडिया की कितनी है, 7 है, तो हम 7 के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। एंड उसके बाद भारतीय राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानी, कैपिटल ऑफ इंडियन स्टेट्स, ये पढ़ेंगे। उसके बाद ये हो गया तो पहले चैप्टर, और आज ना मैं जैसे सिलेबस आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, उसके बाद जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगी वो यही रहेगा, भारत का सामान्य परिचय। ओके, आगे चलते हैं। अभी सब पढ़ने पे ध्यान देंगे, इधर देखेंगे। फिर हम बात करेंगे फिजियोग्राफी, भू आकृतिक प्रदेश की। इसमें हम किस किस के विषय में पढ़ेंगे, यहाँ पे देखो पूरा डिटेल में दे रखा है नीचे सब हेडिंग करके कि उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी हिमालय, नॉर्थ ईस्ट में हम जितने भी स्टेट होंगे उनको पढ़ेंगे कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट होते कितने हैं, 7 होते हैं, 8 होते हैं। एक 7 सिस्टर के विषय में भी हम पढ़ेंगे। फिर इसमें और आ जाता है कि पहाड़ियाँ, नॉर्थ ईस्ट स्टेट की पहाड़ियाँ, ये पढ़ लेंगे। उसके बाद देखो जितने भी हिमालय की श्रेणियाँ होती हैं, ट्रांस हिमालय, वृद्ध हिमालय, लघु हिमालय, मध्य हिमालय, और सबसे जो नवीनतम श्रेणी है उसका नाम क्या है, शिवालिक हिमालय। तो इन सबको हम कवर करेंगे। देखो शिवालिक, उसमें हम पूर्वांचल की पहाड़ियाँ पढ़ेंगे, दर्रे पढ़ेंगे जो कि आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इधर देखेंगे सब, इधर आ जाओ। प्रायद्वीपीय पठार, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, इसके विषय में पढ़ेंगे। भारत के द्वीप समूह जैसे अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, इनके विषय में हम यहाँ पे जानेंगे। और अन्य द्वीपों, अदर आइलैंड्स के विषय में पढ़ेंगे। और अपवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम, नदी तंत्र, वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नदियां और इसकी सहायक नदियां, जितनी भी नदियां होंगी वो हम सब बहुत अच्छे से डिटेल में कवर करेंगे। फिर आता है अब नदियों के अंदर हम कौन कौन सी नदियां पढ़ते हैं, तो सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ये तो हो गई हैं तीनों उत्तर भारत की नदियां। ध्यान से इधर आओ। और ये है प्रायद्वीपीय अपवाह, पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम। नदियों को भी ना हम 2 भाग में डिवाइड करके पढ़ते हैं, एक तो उत्तर भारत की नदियां और एक होती है दक्षिण भारत की नदियां। तो दक्षिण भारत की नदियों को हम क्या कहते हैं, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां भी कहते हैं, रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। ठीक, अब देखो बंगाल की खाड़ी में वो प्रायद्वीपीय नदियों को अगेन 2 भागों में डिवाइड कर दिया कि बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदियां अपना जल गिरा रही हैं और अरब सागर में गिराने वाली जल कौन कौन सी है। फिर देखो जलप्रपात, झीलें, परियोजनाएं, ये सब एक साथ लिख दिए हैं मैंने। घाटियां, नदियां, कितना अच्छा रहेगा ना, सब एक साथ ही मिलेगा आपको कि अच्छा मैम नदियों के बाद हम जितने भी झरने होंगे उनको कवर कर लेंगे, फिर जितनी भी लेक्स होंगी यानी कि झीलें होंगी उनको कवर कर लेंगे, फिर जितने भी प्रोजेक्ट्स होंगे, बांध आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो उनको कवर करेंगे। एंड घाटियां। आगे चलते हैं प्राकृतिक वेजिटेशन। देखो नेचुरल वेजिटेशन, प्राकृतिक वनस्पति के विषय में। मिट्टी, सोयल क्लासिफिकेशन, कितने प्रकार की मिट्टियां होती है मैंने आपको यहाँ पे नाम भी दे रखे हैं ताकि आपको पता चलेगा कि हम अच्छा मैम हमें ये डिस्कस करेंगे। ये आप ना लिखना मत, ये तो सिलेबस की PDF तो आपको मिलेगी ही, लेकिन जो मैं आपको चैप्टर कराऊंगी ना उसको बहुत अच्छे से अपने हाथों से लिखिएगा। देखिए जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, मतलब मैं इनके बारे में आपको पढ़ाऊंगी। लाल मिट्टी के विषय में काली मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, रेगुर मिट्टी कहते हैं, काली कपासी मिट्टी कहते हैं, ऐसे करके। लेटराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, शुष्क अथवा मरुस्थलीय मिट्टी। नेक्स्ट बात करते हैं जनजातियां, ट्राइब्स। 6 चैप्टर हम कौन सा कवर करेंगे, फिर ये 6 इसलिए है कि हम 6 नंबर पे जो चैप्टर कवर करेंगे वो होगा जनजाति, ट्राइब्स। फिर 7 नंबर पे जो चैप्टर हम कवर करेंगे कृषि यानी एग्रीकल्चर,
और 8 नंबर पर खनिज संसाधन यानी कि मिनरल रिसोर्सेज। फिर 9th चैप्टर हमारा कौन सा होगा, इधर देखिए सब, परिवहन। 10 नंबर पे जनसंख्या। फिर 11 नंबर पर हम इंडस्ट्री पर कवर करेंगे और 12 नंबर पे जलवायु यानी क्लाइमेट। आगे आते हैं। अब देखो ये इंडिया की हम इतने जो इंडियन ज्योग्राफी होगी हम उसमें कितने टॉपिक, 12 टॉपिक कंप्लीट करेंगे। 12 यानी 12 जलवायु तक सारे टॉपिक आपको दिख गए कि मैं आपको ये सब बहुत अच्छे से कवर कराऊंगी। आगे बात करते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी की कि विश्व भूगोल में हम क्या क्या कवर करेंगे। तो सबसे पहला जो चैप्टर होगा विश्व भूगोल का यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी का वो होगा ब्रह्मांड। सेकंड पर हम सौरमंडल। फिर थर्ड पे अक्षांश एवं देशांतर। 4th नंबर पर पृथ्वी की गतियां और 5th नंबर पर कौन सा चैप्टर कवर करेंगे, पृथ्वी की आंतरिक संरचना एवं चट्टाने, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ एंड रॉक्स। 6ठे नंबर पर महासागर एवं महासागरीय जलधाराएं, ओशन एंड ओशन करंट्स हो जाएंगे। फिर अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसमें पर्वत, नदियां, झील, पठार ये सब पढ़ने होते हैं, यानी हमें क्या पढ़ना होगा, 7 कॉन्टिनेंट, 7 महाद्वीप हमारे कौन कौन से हैं। तो हम इनके विषय में भी डिटेल में जो पर्वत होंगे, जितने भी झील होंगी, नदियाँ भी होंगी, हर एक महाद्वीप की हम कवर करेंगे। जैसे एशिया महाद्वीप की, अफ्रीका महाद्वीप की, उसके बाद उत्तर अमेरिका महाद्वीप के विषय में पढ़ेंगे, मतलब अच्छे से कवर करेंगे। दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, 7 महाद्वीपों को पढ़ने के बाद हमारे बस चुनिंदा से टॉपिक रह जाएंगे, वायुमंडल, पवने एंड ज्वालामुखी। ये है हमारा इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी का सिलेबस आपने देख लिया। अब इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप ना जो मैं अब लिखवाऊंगी टॉपिक उनको पढ़िएगा बहुत अच्छे से। तो चलें अब अपनी पेन कॉपी लीजिए जल्दी से और